जय महाकाल। आइए जानते हैं भगवान शिव के बारे में रोचक कहानी। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में ग्रहण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठधारी कहा जाता है। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी क्यों कहते हैं? भगवान शिव की तीसरी आंख को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है, जो क्रोधित होने पर विनाशकारी मानी जाती है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक ऐसा रूप है जो आधा स्त्री का है व आधा पुरुष का है। भगवान शिव ने यह रूप ऋषि भृगु के सामने धारण किया था, उन्हें समझाने के लिए कि वह शिव और शक्ति में अंतर न करें। तब से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। शिव जी को जटाधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए उन्होंने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया था, और जिससे उनकी गति धीमी हो गई थी और वह धीरे धीरे धरती पर उतरी, इसलिए उन्हें गंगाधार भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया था, इसलिए उनके शरीर में गर्मी बढ़ गई थी। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए हम शिवलिंग पर दूधधारा, जल, बिल्वपत्र आदि चढ़ाते हैं। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा गया है। यह शीतलता और समय चक्र का प्रतीक है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को वरदान दे देते हैं। जी का वाहन नंदी बैल है, जो धैर्य, सेवा, भक्ति का प्रतीक है। नंदी उनके द्वारपाल भी है। शिव जी अपने पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, यह नश्वरता का प्रतीक है। भगवान शिव का आदियोगी कहा जाता है क्योंकि वे सबसे पहले योगी और तपस्वी हैं। उन्होंने ध्यान और समाधि की शिक्षा सबसे पहले दी थी।